हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डोई एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। इसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन, जिसमें जनजातीय आंदोलन का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, चैप्टर की करते हैं शुरुआत। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि की प्रथा चलाई, जिसके तहत संधि करने वाली भारत की प्रथम रियासत थी हैदराबाद। जिसके तहत संधि करने वाली प्रथम रियासत थी हैदराबाद, जिसके शासक थे निजाम अली। 1798 में इन्होंने सहायक संधि की। राजस्थान की प्रथम रियासत भरतपुर थी, जहाँ के शासक थे रणजीत सिंह। 1803 में की गई, 29 सितंबर 1803 को की थी। एक्चुअल में भरतपुर ने 2 बार सहायक संधि की, एक बार तो 1803 में और एक की 1805 में। 1805 में पूर्ण शर्तों के साथ की थी दोबारा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने 1917 में अधीनस्थ पार्थक्यकरण की नीति का प्रचलन किया, जिसके तहत संधि करने वाली रियासतें निम्नलिखित थी। प्रथम रियासत थी इसके तहत करने वाली करौली। ठीक है, और इस पूर्ण एक पॉइंट और है, इसको भी देख लो। यह है कि पूर्ण शर्तों के साथ रक्षात्मक, आक्रामक एवं आक्रामक सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत थी अलवर। ठीक है, एक है राजपूताना रियासत के साथ। ये पॉइंट है कि राजपूताना की रियासतों के साथ सहायक संधि लॉर्ड लेक द्वारा की गई, जबकि जो ये अधीनस्थ पार्थक्य की संधि चलाई थी, इसको चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा किया गया। अधीनस्थ पार्थक्यकरण की संधि जो राजपूताना में चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा की गई। राजपूताना प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में की गई थी। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, चलो वापस लौटते हैं। करौली में किसने की सहायक संधि? हरबख्शपाल सिंह ने 1817 में। और सिरोही में किसने की? शिव सिंह ने 1823 में। सबसे अंत में करने वाली रियासत थी जैसलमेर, मूलराज सेकेंड के समय। और 1819 ईस्वी में जयपुर में जगत सिंह के द्वारा, जोधपुर में मान सिंह के द्वारा, और उदयपुर में भीम सिंह के द्वारा, बीकानेर में सूरत सिंह के द्वारा, और टोंक में अमीर खां द्वारा। ठीक है, क्रांति से पूर्व 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने एजीजी के पद का सर्जन किया था। विलियम बेंटिंक ने एजीजी के पद का सर्जन किया कब? 1832 ईस्वी में। प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट को बनाया गया। जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा। 1845 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन केंद्र माउंट आबू को बनाया गया। 1845 में ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बना लिया? माउंट आबू को बना लिया। क्रांति के समय प्रमुख छह छावनियाँ थी, जिसमें प्रथम थी एरिनपुरा छावनी, जो कि पाली जिले में थी। और दूसरी खेरवाड़ा उदयपुर में। और जो नसीराबाद और ब्यावर थी वो अजमेर जिले में थी। देवली टोंक में थी। और नीमच जो है मध्य प्रदेश में थी, वर्तमान में राजस्थान में नहीं है। ठीक है, ब्यावर व खेरवाड़ा सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो ब्यावर और खेरवाड़ा की सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। जो इस समय क्रांति के समय राजस्थान के विभिन्न रियासतों में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट कि वहाँ पर पीए पद पर कौन कार्य करता? पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर में ईडन, जोधपुर में मैकमोसन, उदयपुर में सावर्स, और सिरोही में जेडी हॉल, कोटा में बर्टन, भरतपुर में मोरिसन। एक बार फिर से देख लेते हैं। जयपुर में ईडन, जोधपुर में मैकमोसन, उदयपुर में सावर्स, सिरोही में जेडी हॉल, कोटा में बर्टन और भरतपुर में मोरिसन। ठीक है,
मेरठ में हुई क्रांति की सूचना एजीजी को 18 मई 1857 को माउंट आबू में मिली, क्योंकि मई का टाइम था तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? माउंट आबू में। तो माउंट आबू में बैठा था एजीजी, उसको सूचना मिली 18 मई को। ठीक है, 18 मई 1857 को। अब क्रांति के समय जो है, क्रांति के समय एजीजी कौन था? 1857 क्रांति के समय एजीजी कौन था? ये आप कमेंट में बताएं। ठीक है, प्रमुख स्थल जो है जहाँ पर क्रांति हुई वो है नसीराबाद। नसीराबाद में क्रांति हुई 28 मई 1857 को। यहाँ क्रांतियों का नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया। यहाँ क्रांति का नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया। क्रांति प्रारंभ करने वाली सैनिक टुकड़ियाँ जो है और 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया। छावनी का तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड था। बख्तावर सिंह ने प्रिचार्ड से कहा था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम विद्रोही हैं? बख्तावर सिंह ने प्रिचार्ड से कहा था कि क्या हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम विद्रोही हैं? इस छावनी में क्रांति के 2 अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दी। किसके द्वारा? बख्तावर सिंह के द्वारा। ठीक है, 2 अंग्रेज अधिकारी, एक तो स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई। नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी भरतपुर रियासत से होते हुए दिल्ली पहुंचे, अतः भरतपुर में क्रांति हुई। और इनका जो पीछा किया वो वाल्टर व हीथकोट ने इनका पीछा किया। ठीक है, और ये दिल्ली पहुंच गए। सॉरी अब आता है भरतपुर। भरतपुर में जो है क्रांति की शुरुआत 31 मई 1857 को की गई। भरतपुर में क्रांति की शुरुआत कब की गई? 31 मई 1857 को की गई। यहाँ पर राजा कौन था? जसवंत सिंह। संरक्षक कौन था? मोरिसन। और गुर्जर व मेव जाति द्वारा क्रांति की गई। यहाँ पर गुर्जर व मेव जाति के लोगों द्वारा क्रांति की गई। क्रांतिकारियों के भय से मोरिसन ने आगरा दुर्ग में जाकर शरण ली। ठीक है, अब आता है नीमच छावनी में विद्रोह। 3 जून 1857 को नीमच की छावनी में विद्रोह किया गया। नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। अधिकारी कौन था? कर्नल एबोट अधिकारी था। यहाँ पर इस छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिले होने की अफवाह फैली और इस अफवाह को शांत करने में मेवाड़ के सैनिक अधिकारी अर्जुन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस छावनी से भागे अंग्रेजों ने डूंगला गांव में रुगाराम किसान के घर शरण ली। महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया। इनको स्वरूप सिंह ने शरण दी थी, यहाँ से जो छावनी से भागे थे। ठीक है, तथा सुरक्षा का जिम्मा गोकुल चंद मेहता को दिया। स्वरूप सिंह ने इनकी सुरक्षा का जिम्मा गोकुल चंद मेहता को दिया। चलो इस पॉइंट को एक बार वापस देखते हैं। इस छावनी से भागे अंग्रेजों ने इस सैनिक छावनी से यहाँ से भागे जो अंग्रेज थे डूंगला गांव के रुगाराम किसान के घर शरण ली तथा महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया तथा इनकी सुरक्षा का जिम्मा गोकुल चंद मेहता को दिया। ठीक है, क्रांतिकारी टोंक रियासत से होते हुए दिल्ली पहुंचे। क्रांतिकारी टोंक रियासत से होते हुए दिल्ली पहुंचे। इस छावनी में भारतीय सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई, जिसका विरोध करते हुए मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक बार ये पॉइंट हो रहा है, इसको देख लो। नीमच के सैनिकों ने 5 जून 1857 को दिल्ली में विद्रोह किया। 5 जून दिल्ली नीमच के सैनिक जब दिल्ली पहुंच गए तो वहां पर जो विद्रोह किया 5 जून 1857 को किया। ठीक है, अब देखते हैं टोंक में 1857 क्रांति हुई 10 जून को। तत्कालीन नवाब थे वजीरुद्दौला या वजीर अली। तत्कालीन नवाब थे वजीरुद्दौला। नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया, अतः इसे ईसाई राजा भी कहा गया। इसके कारण, साथ देने के कारण देवली में क्रांति 4 जून को हुई। देवली में क्रांति 4 जून को हुई। टोंक की प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। टोंक की प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, जबकि वहां के राजा ने किसका? अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इस रियासत में सर्वप्रथम देवली सैनिक छावनी में क्रांति प्रारंभ हुई, जो बाद में संपूर्ण रियासत में फैल गई थी। रियासती सैनिकों का नेतृत्व नारिस मोहम्मद ने किया था। नारिस मोहम्मद की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता तात्या टोपे द्वारा की गई। टोंक रियासत में 600 मुजाहिदीन जफर की सहायता हेतु दिल्ली पहुंचे। महिलाओं द्वारा भी इस रियासत में क्रांति में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बगली अलवर रियासत में क्रांति 11 जुलाई 1857 को अलवर रियासत में क्रांति हुई। शासक बने सिंह थे। यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांति का दमन करने में सहयोग दिया। शासक ध्यान रख लेना आप तो, और ठीक है। अजमेर में 1857 क्रांति 9 अगस्त को हुई। यहाँ क्रांतिकारियों ने कारागार पर आक्रमण करके 50 से अधिक साथियों को मुक्त करवाया। कर्नल डिक्सन ने मेर रेजिमेंट को ब्यावर से अजमेर भेजा था। इसका कारण था क्रांति का कि कर्नल डिक्सन ने मेर रेजिमेंट को ब्यावर से अजमेर भेजा था, तथा जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने कुशल सिंह सिंधवी के नेतृत्व में अजमेर भेजा व क्रांति का दमन किया। इसको पॉइंट को दोबारा देखते हैं। कर्नल डिक्सन ने मेर रेजिमेंट को ब्यावर से अजमेर भेजा था, तथा जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने कुशल सिंह सिंधवी के नेतृत्व में अजमेर भेजा व क्रांति का दमन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। एरिनपुरा में 1857 की क्रांति 21 अगस्त 1857 को हुई। नेतृत्वकर्ता शीतल प्रसाद और मोती खां तिलकराम यहाँ पर नेतृत्वकर्ता थे। ठाकुर शिवनाथ सिंह ने इन क्रांतिकारियों का साथ दिया। क्रांतिकारियों ने एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी थी। यहाँ क्रांतिकारियों ने नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली चलो मारो फिरंगी किस सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों ने नारा दिया? तो आप ध्यान रख लेना, एरिनपुरा के सैनिकों ने। ठीक है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? शिवनाथ सिंह द्वारा दिया गया। ठीक है, इन क्रांतिकारियों को अंग्रेज अधिकारी गराड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पराजित किया नारनौल के युद्ध में। कौन से युद्ध में? नारनौल के युद्ध में। ठीक है, आहुआ में क्रांति 1857 क्रांति आहुआ। ठीक है, सितंबर 1857 में ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत यहाँ पर ठाकुर थे, और खुशहाल सिंह और तखत सिंह के बीच विवाद के मुख्य कारण तखत सिंह द्वारा रेख कर में वृद्धि करना था, जिसके कारण इन दोनों में संबंध बिगड़े हुए थे। और खुशहाल सिंह के साथ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों और जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। 2 युद्ध हुए यहाँ पर, एक भिथोड़ा का युद्ध, एक चैलावास का युद्ध हुआ। भिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। इनकी डेट याद कर लेना, ये
कई बार पूछी जा चुकी है। विथोड़ा का युद्ध, विथोड़ा के युद्ध में हितकोट ने अंग्रेजी सेना व ओनार सिंह जोधपुर सेना का नेतृत्व, हितकोट ने अंग्रेजी सेना का और ओनार सिंह ने जोधपुर सेना का नेतृत्व किया, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत जो है विजयी रहे। ठाकुर कुशाल सिंह विजयी रहे इसमें। और दूसरा युद्ध था चेलावास का युद्ध, जो हुआ 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को, जिसे काले गौरव का युद्ध भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों ने विरुद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एजीजी पैट्रिक लॉरेंस द्वारा तथा जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन द्वारा किया गया। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, और जो है जोधपुर की राजकीय सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। ठीक है, मैकमोसन का सिर काटकर आहुआ किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया गया। अंग्रेज अधिकारी ओम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आहुआ किले पर अधिकार कर लिया। इस समय किले की रक्षा का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह के पास था। कुशाल सिंह ने कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह व सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के पास शरण ली। कुशल सिंह ने कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह व सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के पास शरण ली। कुशाल सिंह ने नीमच सैनिक छावनी में आत्मसमर्पण कर दिया था। इनके अपराधों की जांच हेतु टेलर कमीशन बिठाया गया, जिसने कुशाल सिंह को अपराध मुक्त घोषित किया। ठीक है, 1864 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशाल सिंह की 1864 में इनकी मृत्यु हो गई। कुशाल सिंह का साथ देने वाले प्रमुख जागीरदार जो कुशाल सिंह का साथ दे रहे थे, एक तो आसोप के जागीरदार शिवनाथ सिंह, और कोठारिया के जोध सिंह, आलनिया के अजीत सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह, गूलर के बिशन सिंह और लांबिया के पृथ्वी सिंह। एक ये भी ध्यान रख लेना, बड़लू का युद्ध किस किस की मध्य हुआ। एक तो आसोप के जागीरदार और वर्सेज तखत सिंह जोधपुर के 1857 क्रांति के समय शासक थे। और आसोप के जागीरदार कौन थे? ये थे शिवनाथ सिंह। क्योंकि इन्होंने जो कुशाल सिंह का साथ दिया था, इसलिए। ठीक है, आहुआ में क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत कुलदेवी सुगाली माता को माना गया तथा कामेश्वर महादेव मंदिर को माना गया। ठीक है, आगे चलते हैं। होम्स, जो कर्नल होम्स थे, कर्नल होम्स द्वारा सुगाली माता की मूर्ति आहुआ से अजमेर लाई गई, जो वर्तमान में पाली के बागड़ संग्रहालय में संग्रहित है। इस मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ थे। ठीक है, कोटा में क्रांति, ये सिर है, गलत है, सिंह लिख दिया, सिर है, 10 सिर और 54 हाथ थे। ठीक है, कोटा में क्रांति की शुरुआत जो हुई वो 15 अक्टूबर 1857 को हुई। शासक थे यहाँ पर राम सिंह सेकंड। नेतृत्वकर्ता जयदयाल और मेहराब खां थे। ये दोनों कोटा की सेना में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। क्रांति करने वाली प्रमुख सैनिक टुकड़ियां नारायणी पलटन व भवानी पलटन थी। क्रांतिकारियों ने कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय को नजरबंद किया तथा कोटा नगर में समानांतर सरकार चलाई। सर्वाधिक व्यवस्थित एवं लंबे समय तक चलने वाली क्रांति कोटा की है। ये लगभग 6 माह तक चली थी। 6 माह तक ये है, इन्होंने सरकार चलाई। राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया गया था। क्रांतिकारियों द्वारा यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया तथा बर्टन के 2 पुत्र फ्रैंक और आर्थर तथा एक डॉक्टर सैडलर व कोटम की हत्या कर दी गई। राम सिंह द्वितीय ने जनानी ड्योढ़ी की रक्षा
राम सिंह द्वितीय ने जनानी डोडी की रक्षा हेतु मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को पत्र लिखा। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली महाराजा मदन पाल सिंह की सहायता से कोटा पर पुनः अधिकार किया। किस अधिकारी की? रॉबर्ट्स ने करौली के महाराजा मदन पाल सिंह की सहायता से कोटा पर पुनः अधिकार किया। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय के सम्मान में दी जाने वाली तोपों की सलामी घटाकर 13 से 17 कर दी थी और तथा मदन पाल सिंह की घटाकर 13 से 17 कर दी। इसमें जो है राम सिंह द्वितीय की तो 17 से घटाकर 13 कर दी और मदन पाल सिंह की 13 से 17 बढ़ा दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। धौलपुर में क्रांति हुई 27 अक्टूबर 1857 को। यहाँ शासक थे भगवंत सिंह और नेतृत्व करता थे रामचंद्र व गुजर देवा। ये स्थानीय विद्रोह करता थे। और धौलपुर रियासत में जो है ग्वालियर से आए क्रांतिकारियों ने क्रांति को प्रारंभ किया तथा पंजाब के पटियाला से आई सेना द्वारा क्रांति का दमन किया गया। ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पर क्रांति करने वाले भी बाहर के और क्रांति का दमन करने वाले भी बाहर से आए। क्रांति करने वाले ग्वालियर के और तथा इनका दमन करने वाले पंजाब से आए। ठीक है, क्रांति व दमनकारी दोनों बाहरी लोग थे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रख लेना। अब कुछ लोग विशेष जिनके बारे में देख लेते हैं। जयपुर का शासक था उस टाइम राम सिंह द्वितीय। जयपुर के राजा व प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी, कोटपुतली की जागीर भी प्रदान की। ठीक है, बीकानेर राजा जो थे वो सरदार सिंह थे। सरदार सिंह ने राजपूताना से बाहर जाकर क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया तथा अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए। ठीक है, जैसलमेर के राजा थे रणजीत सिंह। अंग्रेजों का साथ दिया तथा अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को 2000 की खिल्लत भेंट प्रदान की। ठीक है, अमरचंद भाटिया ये मूलतः बीकानेर के निवासी थे। ग्वालियर में व्यापार करते थे। ग्वालियर का नगर सेठ और कोषाध्यक्ष का सम्मान प्राप्त हुआ। 1857 क्रांति के समय अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी, अतः इनको ग्वालियर में सराफा बाजार में फांसी दे दी। 22 जून 1858 को इन्हें राजस्थान का प्रथम शहीद और मंगल पांडे भी कहा गया। राजस्थान का प्रथम शहीद या मंगल पांडे भी कहा गया। लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता करने के कारण इस क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। ठीक है, तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ग्वालियर के सामंत थे। इस क्रांति में लक्ष्मीबाई और नाना साहब की सहायता की थी तात्या टोपे ने। क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने 2 बार राजस्थान में प्रवेश किया। प्रथम बार भीलवाड़ा मार्ग से 8-9 अगस्त 1857 ईस्वी को प्रवेश किया, परंतु कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्टसन की सेना से पराजित हुआ। दूसरी बार बांसवाड़ा मार्ग से 11 दिसंबर 1857 को प्रवेश किया। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को तात्या टोपे द्वारा पराजित कर दिया गया तथा बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया तथा कुछ समय तक बांसवाड़ा का शासन संचालन किया। जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान की प्रत्येक रियासत में गया। जनवरी 1859 ईस्वी में सीकर के युद्ध में तात्या टोपे होम्स की सेना से पराजित हुआ। सीकर के ठाकुर राजा भैरव सिंह ने तात्या टोपे को रोकने का प्रयास किया। नरवर के सामंत व तात्या टोपे के मित्र मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया तथा 18 अप्रैल 1858 को शिवपुरी नामक स्थान पर छिपरा नदी के तट पर तात्या टोपे को फांसी दे दी गई।
मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर सिंह ने इस फांसी का विरोध करते कहा कि तात्या ब्रिटिश भारत का निवासी नहीं था। तात्या ब्रिटिश भारत का निवासी नहीं था, अतः इसे फांसी देना गलत था। आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि इस फांसी के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की। ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर का कथन था। ठीक है, अब पढ़ते हैं डूंगजी ज्वार जी। डूंगजी ज्वार जी ये सीकर ठिकाने में बटोट पाटोदा के निवासी थे। शेखावटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। झुंझुनू इन्होंने 1847 ईस्वी में नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा। 1847 ईस्वी में नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा। अंग्रेजों ने डूंगजी को बंदी बनाकर आगरा दुर्ग में रखा था। जवाहर जी लोटिया जाट, कर्णाभील और सावंतानाई आदि की सहायता से डूंगजी को मुक्त करवाया गया। बीकानेर रियासत ने जवाहर जी को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अब आता है राम सिंह द्वितीय बूंदी महाराजा। राम सिंह द्वितीय जो कि बूंदी के महाराजा थे। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से तात्या टोपे की सहायता की थी। इनका दरबारी साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण था। इनकी प्रमुख रचनाएं वंश भास्कर वीर सत्य। सूर्यमल मिश्रण ने क्रांति के दौरान हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि में क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन किया। क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने बाबोसरगढ़ सीकर को बारूद से उड़ा दिया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जिनको देख लेते हैं। मुल्क राम मीठा ठग, ये अंग्रेजों का शंकरदास सामोर ने ये बुक लिखी थी। मुल्क राम मीठा ठग अंग्रेजों को किसने कहा? तो शंकरदास सामोर, जिनका संबंध कहाँ से? शुरू से। एक देश हितैषणी सभा जिसकी स्थापना किसने की? 1880 में सज्जन सिंह द्वारा की गई। और एक इल्जास खास की स्थापना सज्जन सिंह द्वारा 1880 में महा इंदिराज सभा की। ठीक है, ये चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, ये चैप्टर हुआ समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।